नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे DSSB में जो TGT का संस्कृत का जो एग्ज़ाम हुआ था 2014 में, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और दोस्तों, जैसे कि हम जो है यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट की जो है सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें आज हम 36 जो नंबर के प्रैक्टिस सेट को करेंगे। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 35 जो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इसे आप कोने में जो 3 डॉट है इन पे क्लिक करके आप जो है आई बटन पे पहुंच जाओगे। तो वहां पर जाकर आप जो हमारी पहले वाली जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। दोस्तों, यहां पर ये 37 है और 36 पहले हो चुके हैं। तो अब आज हम जो है इसमें 37 नंबर को करेंगे। और या जो आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जोड़ दबाएँ, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत से प्रथम चंपू ग्रंथ का। ये जो यहाँ पर संस्कृत का जो प्रथम चंपू ग्रंथ जो है, ये इनमें से किन की कृति है, रचित किन का है? गद्य पद्य से मिश्रित होता है चंपू काव्य। तो यहाँ पर ये किन के द्वारा रचित है? सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी। तो नल चंपू जो है ये संस्कृत प्रथम चंपू ग्रंथ है नल चंपू, और त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा रचित है। और ये जो नल चंपू जो है, इसमें क्या कहा गया है कि चंपू काव्य जो है ये परंपरा का उपजीव्य नल चंपू है। इसके अनुकरण पर पश्चातवर्ती चंपू काव्य की रचना हुई है। इसके जो रचयिता है ये त्रिविक्रम भट्ट है। और यह जो कृति श्लेष प्रधान है, चमत्कारपूर्ण शैली में लिखा गया यह काव्य कला की दृष्टि से अति उत्तम है। इसकी कथा लोक विश्रुत नल दमयंती के उपाख्यान पर आधारित है। और नल चंपू के जो प्रारंभिक उच्छ्वास है उसमें सरस्वती वंदना पूर्व कवियों की प्रशंसा करके आर्यवर्त देश का विस्तृत अलंकारिक वर्णन इसमें किया गया है। आर्यवर्त नाम का एक देश है जो समस्त भू विस्तार पर चमकते हुए तिलक के समान प्रतीत होता है। और उस देश के निषद नामक जनपद में निषदा नाम की एक प्रसिद्ध नगरी है। उस नगरी में पुण्यशाली, परोपकारी और राजा नल नाम का जो गुणवान ब्राह्मण महामंत्री के साथ राज्य करता था। राजा नल ऐसे हृदय तुल्य सुयोग्य मंत्री पर राज्यभार छोड़कर स्वयं संसारिक सुखों को भोगने लगे। तो इसमें जो है प्रथम उच्छ्वास में ये कहा गया है। और जो यहाँ पर त्रिविक्रम भट्ट जो है, इनके बारे में अगर हम देखें तो इनका एक दूसरा ग्रंथ भी है लिखा हुआ, ये है मदालसा चंपू। और त्रिविक्रम भट्ट जो है यह हैदराबाद राज्य के अंतर्गत मन्यखेट ग्राम के अधिवसर जयतुंग द्वितीय के पुत्र इंद्रराज तृतीय के राजकवि थे। राष्ट्रकूट वंशीय राजा तृतीय के 9 सारी वाले दानपत्र के लेखक ये त्रिविक्रम भट्ट थे। इनका समय 10वीं शताब्दी का आरंभ है। तो ये जो इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, संस्कृत अति प्राचीन रूप कस्य नाम की। संस्कृत का सबसे पुराना रूपक इनमें से कौन सा है? तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। तो ये जो सारीपुत्र प्रकरण जो है ये यहाँ पर इनमें सबसे पुराना माना गया है। और जो सारीपुत्र प्रकरण है ये किनकी कृति है? तो अशोक घोष जो है उनके द्वारा रचित ग्रंथ है बुद्धचरित, सुंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण। बुद्धचरित जो है ये जो महाकाव्य है इसमें 28 सर्ग है और शांत रस है। सुंदरानंद जो काव्य है इसमें 18 सर्ग है, शांत रस इसमें रहेगा। और जो यहाँ पर सारीपुत्र प्रकरण है इसमें 9 अंक है और प्रकरण रहेगा और शांत इसमें रस है। और इसके अलावा जो यहाँ पर अन्य जो काव्य यहाँ पर दिए गए हैं इनके बारे में भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अगर हम यहाँ पर ये जो ग्रंथ दिया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसकी बात करें तो महर्षि कालिदास के द्वारा जो है रचित है। और
काव्य विधा में नाटक है, 7 इसमें अंक है, श्रृंगार रस रहेगा। महाभारत का जो आदि पर्व है ये इसका आधार ग्रंथ है। मुद्रिका चिन्ह के नाम पर इसका जो नाम है ये रखा गया है। वैदर्भी रीति और माधुर्य गुण इसमें रहेंगे। और इस ग्रंथ का प्रारंभ नंदी पाठ से और अंत जो है भरतवाक्य से होता है। कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ भी हैं, जैसे पातुम्ना प्रथम व्यवसति जलम कामी स्वताम पश्यति भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र किम इव ही मधुरानाम मंडनम न प्रभातरलम ज्योतिरुदयति वसुदातलात् सत्ताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु। ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। और अगर यहाँ पर जो दूसरा आया है स्वपनवास दत्तम, तो ये भास के द्वारा रचित नाटक हैं। भास के जो 13 नाटक लिखे गए उनमें से एक रहेगा स्वपनवास दत्तम। काव्य विधा में नाटक है, 6 अंक इसमें और 57 श्लोक हैं। श्रृंगार इसमें रस हैं और इसकी इतिहास प्रसिद्ध और कवि कल्पित जो है रहेगा। और नंदी की योजना का इसमें अभाव है। भास के जो सभी नाटक हैं ये सूत्रधार से प्रारंभ होते हैं। और जो यहाँ पर अगर हम उत्तर जो रामचरित है इसको देखें तो महर्षि जो भवभूति जो है उनके द्वारा ये रचित रहेगा। काव्य विधा में नाटक है, 7 इसमें अंक हैं और आधार ग्रंथ इसका रामायण है। इसकी भी कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे वज्रातापि कठोराणी मृदुनि कुसुमादापि गुणा पूजस्थानुगुणी सुनाचम लिंगम नाचा वह है तीर्थोदकम च वहनि च नान्यता शुद्धिम अहर्थ सत्ताम सद्भिः संगम कथम अपि ही पुण्यन भवति और अपि ग्रावारोदति अपि दलति व्रजस्य हृदयम। तो ये जो है इसकी कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर रूपकाणी कति। ये रूपक दिए गए हैं कि रूपक कितने होते हैं। तो इसमें हमारा यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10 जो है ये रूपक बताए गए हैं। तो 10 ये रूपक कौन कौन से होते हैं, जैसे नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम या मृग, अंक, विधि और प्रहसन। तो ये तो हैं 10 रूपक। इनके अलावा 18 उपरूपक भी होते हैं, ये भी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्यरासक, प्रस्थान, उलाप्य, काव्य, प्रेंखण, रासक, समलापक, श्रीगदित, शिल्प, विलासिका, दुर्मलिका, प्रकरणी, हलीस और भणिका। तो इस प्रकार से 10 रूपक हैं और 18 उपरूपक हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कादम्बर्या उत्तरार्धम का विरचितवान। तो ये जो कादम्बरी यहाँ पर दिया गया है इसका जो उत्तरार्ध भाग है ये इनमें से किन के द्वारा रचित है। तो इसमें हमारा यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो पुलिन भट्ट या जो भूषण भट्ट है इनके द्वारा ये रचित है। और एग्जाम में भी पूछ लिया जा सकता है कि जैसे कादम्बरी है इसके रचयिता कौन है, तो महर्षि बाणभट्ट जो इसके रचयिता हैं। काव्य विधा में ये एक कथा है और बृहत कथा का जो सुमन वृत्तांत है ये इसको उपजीव्य काव्य रहेगा। कथानक जो है इसमें 3 भागों में बटी हुई है। चंद्रपिंड और पुंडरीक के जो 3 जन्म है उनकी कथा का इसमें वर्णन है। बाणभट्ट के पर पितामह भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये कौन थे, तो पाशुपत जो इनका नाम है और ये इनके पर पितामह थे। और जो अर्थपति हैं ये इनके पितामह हैं और जो चंद्रभानु ये पिता और राजदेवी माता हैं। एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है कि इनके माता पिता का क्या नाम है, चंद्रभानु और राजदेवी। या इस प्रकार भी एक एग्ज़ाम में पूछा गया था कि चंद्रभानु और जो राजदेवी है ये किस कवि के माता पिता हैं। तो इस तरह से भी एक एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो इनका उत्तर जो है यहाँ पर बाणभट्ट रहेगा। कृतियाँ जो इनकी कादम्बरी और हर्षचरित है। और एक इनको उपाधि भी एग्जाम में पूछा गया था कि इनको कौन सी उपाधि से विभूषित किया गया है, तो तुरंगबाण जैन की उपाधि रहेगी। और एक एग्ज़ाम में वो इसका विशिष्ट वर्णन हुआ था कि कौन से इसमें सरोवर का वर्णन हुआ है। तो जैसे इसमें विंध्याटवी, शालमली वृक्ष, जाबाली आश्रम, अछोत सरोवर, पंपा सरोवर, विदिशा, उज्जैनी।
तो इनका इसमें वर्णन हुआ है। तो इस तरह से जो है ये भी आपने याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आस्तिक दर्शनानि कति। यहाँ पर आस्तिक दर्शन पूछा गया है कि आस्तिक जो दर्शन है ये कितने होते हैं। सी आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी 6 जो है आस्तिक दर्शन होते हैं। अब ये आस्तिक और नास्तिक होते क्या हैं, तो वेद को प्रमाणिक मानने वाले दर्शन को आस्तिक तथा वेद को अप्रमाणिक मानने वाले दर्शन को नास्तिक कहा जाता है। अर्थात कहने का यही है कि वेद को जो प्रमाणिक मानेंगे वे आस्तिक होंगे और जो नहीं मानेंगे वो नास्तिक होंगे। तो आस्तिक दर्शन जो है यहाँ पर ये 6 बताए गए हैं। एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जा सकता है कि जैसे यहाँ पर 6 पूछा गया है कि कौन कौन से होते हैं। तो न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। तो इस तरह से ये 6 बताए गए हैं। और इसके विपरीत चार्वाक, बौद्ध और जैन दर्शनों को नास्तिक दर्शन माना गया है। तो आस्तिक दर्शन जो यहाँ पर ये 6 थे और इसके अलावा जो बौद्ध और जैन दर्शनों को नास्तिक दर्शन यहाँ पर कहा गया है। इसमें चार्वाक, बौद्ध और जैन तो ये नास्तिक हैं। आस्तिक 6 हैं और ये नास्तिक रहेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पाणिनि विरचितस्य व्याकरण ग्रंथस्य नाम किम। पाणिनि के द्वारा जो महर्षि पाणिनि हैं इनके द्वारा जो ग्रंथ है ये रहेगा अष्टाध्यायी। तो 8 अध्याय में ये रहेगा और अष्टाध्यायी का जो प्रथम अध्याय है इसके प्रथम पाद के 71वें सूत्र आदिर अंत्यन संहिता सूत्र के द्वारा प्रत्याहार बनाने की विधि का महर्षि पाणिनि के द्वारा वर्णन किया गया है। और जो वार्तिक है ये कात्यायन के रहेंगे, भाष्य महर्षि पतंजलि का है। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर न्याय सूत्राणाम प्रणेतु गौतमस्य अपरम नाम किम। तो यहाँ पर न्याय सूत्रों के प्रणेता जो महर्षि गौतम हैं इनका दूसरा क्या नाम है, न किस नाम से इनको जाना जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, अक्षपाद के नाम से इनको जाना जाता है। और जो यहाँ पर कनाद दिए गए हैं इनका जो ग्रंथ है ये रहेगा वैशेषिक सूत्र। और जो वरुचि है इन्हें कात्यायन और वार्तिक जैन के ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन है अलंकार शास्त्र संबंधी विषय कस्मिन पुराणे प्रतिपादित वर्ते। तो यहाँ पर ये जो अलंकार शास्त्र संबंधी जो विषय है ये किस पुराण में हमें देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा अग्नि पुराणे। अग्नि पुराण में जो हमें ये अलंकार शास्त्र संबंधी जो विषय हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमणीयार्थ है प्रातिपदिका है शब्द है काव्यम। तो ये भी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके जो काव्य लक्षण जो है ये भी जो एग्जाम में ज़रूर पूछ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए। तो ये जो जगन्नाथ जो है इनका जो काव्य के लक्षण है ये रहेंगे रमणीयार्थ प्रातिपदिका शब्द है काव्यम। इनके अलावा अन्य जो आचार्य हैं इनके भी एग्जाम में उदाहरण जो है काव्य लक्षण जरूर पूछे जाते हैं। जैसे आनंदवर्धन है इनका रहेगा काव्यात्मा ध्वनि। और जो भामा है इनका रहेगा शब्दार्थो संहितो काव्यम। आचार्य जो वामन है इनका रहेगा रीतिरात्मा काव्यस्य। आचार्य जो मम्मट है इनका रहेगा तद अदोषव शब्दार्थो सगुणो अलंकृति ही पुनः कवपि। और दंडी जो है इनका रहेगा शरीरम तावत इष्टार्थ विच्छिन्ना पदावली। और जो राजशेखर है इनका रहेगा गुणवद अलंकृतम च वाक्यमेव काव्यम। आचार्य जो विश्वनाथ है इनका रहेगा काव्यम रसात्मकम वाक्यम। और जो रुद्रट है ननु शब्दार्थ काव्यम। और जो विद्याधर है शब्दार्थ वपु रस्य शब्दार्थ है वपु तावत काव्यम। आचार्य धर्मसूरी करेगा स गुणव अलंकृति काव्यम पदार्थो दो स वर्जितो। हेमचंद्र जो इनका है अदोषो स गुणव स आत्मलंकारो च शब्दार्थो काव्यम। वाग्भट शब्दार्थो निर्दोषो स गुणव प्राय स अलंकारो च काव्यम। विद्यानाथ
गुण अलंकार सहितो शब्दार्थो दोष अवर्जितो। चंडीदास काव्य प्रकाश दीपिका इनका ग्रंथ है। और आस्वाद जीवतु पद संदर्भ है काव्यम। कुंतक शब्दार्थों संहितो कवि व पारसालनी, और इनका जो लक्षण है ये वक्रोक्ति काव्य जीवितम रहेगा। तो ये जो कुछ कवियों के जो काव्य लक्षण थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में ये भी इनमें से एक जो है कोई सा भी एग्जाम में एक उदाहरण जरूर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है सर्वसामापी भारतीय लिपि नाम मूलम की। तो यहाँ पर सभी जो लिपियाँ हैं इनका मूल पूछा गया है। सर्वसामापी भारतीय लिपि नाम मूलम की, तो इन सभी लिपियों का मूल क्या है? आंसर ऑप्शन सी रहेगा, ब्रह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कस्याम तिथौ भारतम स्वतंत्रम अभवत। तो इनमें से किस तारीख को भारत स्वतंत्र हुआ था? आंसर रहेगा ऑप्शन ए, आषाढ़ मास की अमावस्या को। अगला क्वेश्चन है ईशावास्य उपनिषद कस्य वेदस्य संबंधिनो। ईशावास्य उपनिषद का संबंध इनमें से किस वेद के साथ है? तो इसका संबंध बताना है कि इसका जो संबंध है यहाँ पर किसके साथ है। राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, तो जो शुक्ल यजुर्वेद है उसके साथ इसका संबंध है। और जैसे यहाँ पर ये जो शुक्ल जो यजुर्वेद है इसकी बात आई है, तो यजुर्वेद से ये लिया गया है। यजुर्वेद का जो शुक्ल यजुर्वेद है, और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जैसे शुक्ल यजुर्वेद है तो माध्यदीन या वाजस्नी शाखा, कर्णव शाखा, ये तो है शुक्ल यजुर्वेद की। और जो दूसरा है जो है ये कृष्ण यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कट शाखा, कपिष्ठल शाखा, तो ये जो है कृष्ण यजुर्वेद की है। और एग्ज़ाम में जाए इनमें से जरूर पूछा जाता है। और जैसे जो ब्राह्मण है शुक्ल यजुर्वेद का, शतपथ ब्राह्मण या जो मानदादीन एवं कर्णव। जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें ब्राह्मण रहेंगे तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रायणी, कट और कपिष्ठल ब्राह्मण। आरण्यक इसमें शुक्ल यजुर्वेद में बृहदारण्यक है, और कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय आरण्यक, मैत्रायणी और बृहदारण्यक रहेगा। तो ये जो है कुछ इनकी जो महत्वपूर्ण जानकारी थी, आपने ये भी याद रखना है। और एक जो है ये शुक्ल यजुर्वेद में उपनिषद रह गया है, तो इसमें जो उपनिषद है जैसे ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, तो ये दोनों शुक्ल यजुर्वेद में है, ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। और जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें कठोपनिषद, तैत्तिरीय, श्वेत अश्वेतर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद, तो ये कृष्ण के हैं। और शुक्ल यजुर्वेद की ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। तो यहाँ पर जो ये शुक्ल यजुर्वेद दिया गया है ये ईशावास्य उपनिषद का रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा नदी इति शब्दस्य तृतीय विभक्तो एकवचन। तो यहाँ पर जो ये नदी जो शब्द आया है इसका तृतीय विभक्ति एक वचन में कौन सा रूप बनेगा? तो इसमें हमारा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, नद्या जो रूप इसका बनता है। और जितने भी ये दीर्घ इकारांत हुए जैसे युवती, लेखनी, कुमारी, पत्नी, जननी, तो इनकी सभी के रूप जो है नदी की तरह ही चलते हैं। तो अगर हम इसके शब्द रूप को देखें तो जैसे नदी नद्यो नद्य हैं, नदीम नद्यो नदी, नद्या नदीभ्याम नदीभि, नद्यै नदीभ्याम नदीभ्य, नद्यः नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्यः नद्यो नदीनाम, नद्याम नद्यो नदीषु, हे नदी हे नद्यो हे नद्य हैं। तो पंचमी और जो षष्ठी का जो एक वचन है इसमें दोनों सेम होते हैं, और ऐसे ही षष्ठी और सप्तमी का जो द्विवचन है इसमें दोनों सेम होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर तृतीय एक वचन में ये नद्य रूप बनेगा। अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर जगत इति शब्दस्य द्वितीय विभक्तो बहुवचन किम। तो यहाँ पर यह जगत जो शब्द रूप आया है इसका द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में कौन सा रूप बनेगा? तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन, तो ये बनेगा ऑप्शन ए, जगंती। और इसके रूप कैसे चलते हैं? जगत
यहाँ पर जैसे शुरू में इसमें जगत में जो ता है इसकी जगह दा भी हो सकता है। बात एक ही है। तो जगत जगती जगंती, जगत जगती जगंती, जगता जगद्भ्याम जगद्भि जगते, जगद्भ्याम जगद्भ्य जगतः जगद्भ्याम जगद्भ्यः जगत जगतो जगताम जगति जगतो जगत्सु, हे जगत हे जगती हे जगंती। तो इस तरह से इसके जो शब्द रूप है ये चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हन हिंसा गत्यो इति धातु लट लकार प्रथम पुरुष से एक वचन किम। हन धातु है ये मानार्थ में होते हैं, हिंसा करने अर्थ में। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में इसके क्या शब्द रूप चलेंगे? तो हंती हता घनंती, प्रथम पुरुष एक वचन, ऑप्शन बी यहाँ पर सी आंसर रहेगा। तो लट लकार में जो इसके शब्द रूप है कैसे चलते हैं, जैसे हंती हतः घनंती, हंसी हतः हत, हनमी हनमह हनमह। और जो लेट लकार है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लेट लोट लुंग लिरिंग, ये जो 5 हैं ये महत्वपूर्ण होते हैं और इनको ज़्यादा भूलते भी हैं और एग्ज़ाम में इन्हीं में से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो लिट लकार हन धातु जगान जगंतु जगन्हु, जगनित जगनथु जगन, जगन जगनीव जगनीम। तो इस तरह लेट के रूप चलेंगे। और जो लुट है तिप ता, तो इसके चलेंगे जैसे हंता हंता हंतारो हंतारह, हंतासी हंतास्तः हंतासत, हंतास्मि हंतास्वह हंतास्मह। और जो लेट लकार है हनिशति हनिशतः हनिशंति, हनिशसि हनिशतः हनिशत, हनिशामि हनिशावह हनिशामह। लोट लकार में हंतु हताम घनंतु, जही हतम हत, हनानि हनाव हनाम। लंग लकार अहन अहताम अघनन, अहन अहतम अहत, अहनम अहनव अहनम। विदलिंग हन्यात हन्याताम हन्युहु, हन्यः हन्यातम हन्यात, हन्याम हन्याव हन्याम। आश्रयलिंग लकार हन को वध इसमें हो जाता है, तो वध्यात वध्यास्ताम वध्यासुहु, वध्याह वध्यास्तम वध्यासत, वध्यासम वध्यासव वध्यासम। लुंग लकार इसमें लंग की तरह सुर में आ जुड़ जाता है, अवधीत अवधिष्टाम अवधिसुहु, अवधिहि अवधिष्टम अवधिष्ट, अवधीशम अवधीसव अवधीशम। जो लिंग लकार है इसमें अहनिशत अहनिशताम अहनिशन, अहनिशः अहनिशतम अहनिशत, अहनिशम अहनिशाव अहनिश्याम। तो इस तरह से यहाँ पर हन धातु के जो सब धातु रूप हैं ये चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द्रोण से अपत्यम पुमान इत्यत्र तदिदांत शब्द कहें। तो इसमें यहाँ पर ये तदित शब्द पूछा गया है, किसमें जो तदित शब्द है ये कौन सा है? यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी। तो ये जो है इस तरह इसके शब्द रूप जो है ये बनेंगे तदित में द्रोणी। और ये जो जैसे यहाँ पर जो तदित जो दिया गया है, तदित और कृदंत, ये भी जो एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं कि जो तदित है ये क्या होते हैं और कृदंत क्या होते हैं। तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो कृदंत, कृदंत क्या होता है? जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु के बाद में किया जाता है वे होते हैं कृदंत। जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु के बाद में होगा वे कृदंत होंगे, जैसे सत्री, सानच, तव्यत, अनियर, लियुट, कत, कतवतु, कतवा, लियुट, लयप, तुमुन। जैसे कृ धातु है और तव्यत प्रत्यय है, तव्यत का तव्य से रहता है और इसका रूप बनेगा कर्तव्यम।
ऐसे ही पठ धातु है और अनियर प्रत्यय इसका बनेगा पठनियम। तो कृत प्रत्यय भी होंगे जिनका प्रयोग धातु के बाद में होगा। और दूसरा जो है तदित, जैसे यहाँ पर पूछ लिया जाए कि तदित जो है इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के बाद में किया जाता है वे तदित प्रत्यय होते हैं। जैसे त्रिच, मतुप, धन, तरप, तमप, अण, अल और तव। तो इस तरह से यह तदित प्रत्यय होते हैं। मानव जैसे हो गया, मानव में अ, दानव में अ, और जो सारथी में ई, दैत्य में य, और जो रामायण में अयन, सामाजिक इक, आर्थिक इक। तो इस तरह से जो है ये आपने दोनों याद रखने हैं, कृदंत और तदित। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कुमार संभव महाकाव्य कति सर्गा संति। कुमार संभव यहाँ पर जो महाकाव्य दिया गया है इसमें सरग कितने हैं? इसमें सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा, सप्तदश, अर्थात 17 इसमें सरग है। और इसमें जो है यहाँ पर कुमार संभव जो महाकाव्य दिया गया है शिव पार्वती का मिलन और कार्तिकेय के जन्म की एक जो कथा इसमें बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रघुवंश महाकाव्य कति राजा नाम वर्णनो वर्णिता संति। यहाँ पर जो रघुवंश महाकाव्य जो कि इसकी जो बात आई है इसमें कितने राजाओं का वर्णन हुआ है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है रहेगा ऑप्शन 39। तो इसमें सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तो अलग अलग जो है इसमें कहीं पर जो है 29 राजाओं का वर्णन भी हमें देखने को मिला है और कहीं पर 31 राजाओं के बारे में भी बताया गया है। तो ये जो आपने इसमें याद रखना है कि इसमें या तो 29 है या जो है 31 राजाओं का इसमें वर्णन हुआ है। और जो रघुवंश जो है ये कालिदास के द्वारा रचित है और कवि विधा में महाकाव्य है। 19 जो सरग है उसका इसमें प्रयोग हुआ है। 1569 जो है इसमें श्लोक हैं और प्रमुख रस श्रृंगार रहेगा, उपजीव्य रामायण। 31 जो राजाओं का वर्णन हुआ है, कहीं पर इसमें जो है 31 भी हमें देखने को मिला और कहीं पर 29 भी देखने को मिला है। तो इसके बारे में देखें तो जैसे यहाँ पर रघुवंश की कथा जो है इसको कालिदास ने 19 सर्गों में बांटा है, जिसमें राजा दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम, लव, कुश, अतिथि तथा बाद के जो 29 रघुवंशी राजाओं हैं इसकी कथा का वर्णन किया है। और इस वंश का जो पतन इसके अंतिम राजा अग्निवर्ण की विलासिता के कारण हुआ है। और इसमें जो ये 21 सर्ग हैं, जो इसमें मान ले 21 क्या इसमें 19 जो सर्ग हैं इसमें रघुवंशी राजाओं की नामावली को बताया गया है। तो जैसे दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम, कुश, अतिथि, निषद, नल, नभ, पुंडरीक, क्षेम, धनवा, देवानिक, अहिंकु, पारिपत्र, शील, उन्नाथ, वज्रनाभ, शंखण, विश्वतासव, विषवसह, हिरण्यनाभ, कौत्सल्य, ब्रह्मिष्ठ, पुत्र, पुष्य, ध्रुव संधि, सुदर्शन और सबसे लास्ट में अग्निवर्ण। तो इसमें कहीं कहीं पर जो 29 के बारे में बात हुई है और कहीं पर 31 राजाओं के बारे में भी वर्णन हुआ है। तो यहाँ पर जो है अलग अलग मत इसमें बताए गए हैं। और अगर आपने इसकी कथा के बारे में देखना है कि इसमें इसकी कथा क्या है, तो रघुवंश की जो कथा है ये दिलीप और उसकी पत्नी सुदक्षिणा के ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में प्रवेश से प्रारंभ होती है। राजा दिलीप धनवान, गुणवान, बुद्धिमान और बलवान है, साथ ही धर्मपरायण भी हैं। वे हर प्रकार से संपन्न है, परंतु कमी है तो संतान की है। संतान प्राप्ति का आशीर्वाद पाने के लिए दिलीप को गौ माता नंदिनी की सेवा करने के लिए कहा जाता है। रोज की तरह नंदिनी जंगल में विचर कर रही है और दिलीप भी उनकी
रखवाली के लिए साथ चलते हैं। इतने में एक सिंह नंदिनी को अपना भोजन बनाना चाहते हैं। दिलीप अपने आप को अर्पित कर सिंह से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें वह अपना आहार बनाए। सिंह प्रार्थना स्वीकार कर लेता है और उन्हें मारने के लिए जबरता है और इस छलांग के साथ ही सिंह जो है ओझल हो जाता है। तब नंदिनी बताती है कि उसी ने दिलीप की परीक्षा लेने के लिए यह मायाजाल रचा था। नंदिनी दिलीप की सेवा से प्रसन्न होकर पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद उन्हें देती है। राजा दिलीप और सुदक्षिणा नंदिनी का दूध ग्रहण करते हैं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस गुणवान पुत्र का नाम रघु रखा जाता है, जिसके पराक्रम के कारण ही इस वंश को रघुवंश के नाम से जाना जाता है। रघु के पराक्रम का वर्णन कालिदास ने विस्तार पूर्वक अपना इनका जो ग्रंथ है रघुवंश में किया है। और जो अश्वमेध जो यज्ञ इसके घोड़े को छुड़ाने पर उन्होंने इंद्र से युद्ध किया था और उसे छुड़ा कर लाया था। उन्हें विश्वजीत यज्ञ संपन्न करके अपना सारा धन दान कर दिया था। जब उनके पास कुछ भी नहीं रहा तो एक दिन ऋषि कोत्स ने आकर उसे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगी थी ताकि वे अपनी गुरु दक्षिणा दे सके। रघु ने इस ब्राह्मण को संतुष्ट करने के लिए कुबेर पर चढ़ाई करने का मन बनाया था और यह सूचना पाकर कुबेर घबराए और खुद ही उनका कोष भर दिया। रघु ने सारा कोष ब्राह्मण के हवाले कर दिया, परंतु उस ब्राह्मण ने केवल 14 करोड़ मुद्राएं ही स्वीकार की थी। रघु के पुत्र आज भी बड़े पराक्रमी हैं। उन्होंने विदर्भ की राजकुमारी इंदुमती के स्वयंवर में जाकर उन्हें अपनी पत्नी बनाया और कालिदास ने इस स्वयंवर का सुंदर वर्णन रघुवंश में किया है। और जो रघु है इन्होंने आज का राजकौशल देकर अपनी सिंहासन उन्हें सौंप दिया और वानप्रस्थ ले लिया था। रघु की तरह ही जो आज भी एक कुशल राजा बने हैं। वे अपनी पत्नी इंदुमती से बहुत प्रेम करते थे। एक बार नारद जी प्रसन्नचित होकर अपनी वीणा के लिए आकाश में जा रहे थे। संयोगवश उनकी वीणा का एक फूल टूटा और बगीचे में सैर कर रानी इंदुमती के सिर पर गिर गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। राजा आज इंदुमती के वियोग से जो है दुखी हुए और अंत में जल समाधि उन्होंने ले ली थी। और कालिदास ने रघुवंश के जो 8 सर्ग है इसमें दिलीप रघु और राज के जीवन पर प्रकाश डाला है। बाद में उन्होंने दशरथ राम लवर कुश की कथा का वर्णन 8 सर्गों में किया है। और जो रघुवंश है इसके अंतिम सर्ग में रघुवंश के जो अंतिम राजा अग्निवर्ण के भोग विलास का चित्रण किया गया है। अग्निवर्ण के दम की प्रकाष्ठा है कि प्रजा जब राजा के दर्शन के लिए आती है तो अग्निवर्ण अपने पैर खिड़की के बाहर पसार देता है। जनता के अनादर का परिणाम राजा का पतन होता है और अग्निवर्ण पतित होकर क्षयग्रस्त हो गया था और उसी से उनका प्राण अंत भी हुआ। तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो इसकी कथा का जो वर्णन है ये हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर और अंतिम क्वेश्चन रहेगा विषव गुण आदर्श चंपू इति काव्यम केन विरचितम। यहाँ पर जो विषव गुण आदर्श जो चंपू काव्य जो ये काव्य का वर्णन है ये इनमें से किन के द्वारा रचित रहेगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए वेंकट अध्वरीणा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत प्रैक्टिस सेट में पिछले जो वर्ष में जो टीजीटी का जो संस्कृत का जो प्रश्न पत्र हुआ था उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों इसका जो नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।